हेलो माय प्योर सोल्स। हेलो माय यूट्यूब फैमिली। जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं वीडियोस को आगे बढ़ाने आई हूँ। द सीक्रेट बुक रीडिंग की हमारी जो जर्नी चल रही है वो काफ़ी अभी थोड़ी अटक अटक के चल रही है, क्योंकि मैं बिज़ी हूँ इस वजह से। लेकिन हाँ, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि टाइम टू टाइम आपको पूरे पेजेस का कोर्स जो भी है पेज मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ वो आपको कंटिन्यू कर पाऊँ। तो आई एम रियली सॉरी जो दिन मुझसे मिस हो गए हैं, एंड आगे मैं कंटिन्यू वर्क करने की आप लोगों को कंटिन्यू बताने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो आज 47 पेज है। ठीक है, 47 पेज हम सब पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। ओके। ब्रह्मांड का भंडार अनंत है। डॉक्टर जो बिटाल बताते हैं, मुझसे हर समय लोग यह सवाल पूछते हैं कि अगर हर व्यक्ति रहस्य का प्रयोग करेगा और सभी लोग ब्रह्मांड को कैटलॉग मान लेंगे तो क्या हमारा सामान खत्म नहीं हो जाएगा? क्या यह हर व्यक्ति इसकी तरफ दौड़कर ब्रह्मांड के बैंक को दिवालिया नहीं कर देगा? माइकल बैकवर्ड बताते हैं, रहस्य के बारे में बड़ी सुंदर बात यह है कि हर एक के लिए पर्याप्त से ज़्यादा है। मानवता के मस्तिष्क के भीतर एक झूठ वायरस की तरह काम करता है, और वह झूठ यह है कि इस दुनिया में सबके लिए पर्याप्त अच्छी चीज़ें नहीं हैं। यह झूठ लोगों को डर, लालच, कंजूसी की ज़िंदगी जीने के लिए प्रेरित करता है। परिणाम यह होता है कि हर डर, लालच, कंजूसी और कमी के विचार उनकी ज़िंदगी में साकार हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे दुनिया ने बुरे सपने दिखाने वाली गोली ले ली है। सच तो यह है कि दुनिया में सबके लिए पर्याप्त से ज़्यादा अच्छाई है, पर्याप्त से ज़्यादा रचनात्मक है, पर्याप्त से ज़्यादा शक्ति है, पर्याप्त से ज़्यादा प्रेम है, पर्याप्त से ज़्यादा खुशी है। यह सब उस मस्तिष्क में उत्पन्न हो सकता है जो आपकी असीमित प्रकृति के बारे में जागरूक रहता है। दुनिया में सबके लिए पर्याप्त ना होने के विचार तभी उत्पन्न होते हैं जब हम बाहरी तस्वीरों को देखते हैं और यह सोचते हैं कि हर चीज़ बाहर से आती है। ऐसा करने पर आपको निश्चित रूप से कमी और सीमा नज़र आएगी। लेकिन जब आप जान चुके हैं कि कोई चीज़ बाहर से उत्पन्न नहीं हो सकती, वह तो हर चीज़ अंदर से सोचने और महसूस करने से उत्पन्न होती है। आपके मस्तिष्क में हर चीज़ के सृजन की रचनात्मक शक्ति है, तो फिर कोई कमी कैसे हो सकती है? यह असंभव है। सोचने की शक्ति, क्षमता असीमित है। इसलिए वे चीज़ों को असीमित और जिनके बारे में सोचकर आप उन्हें अस्तित्व में ला सकते हैं, और ऐसा हर व्यक्ति के साथ है। जब आप इसे वाकई जान लेते हैं तो आपका मस्तिष्क आपकी असीमित प्रकृति के बारे में जागरूक बन जाता है। जेम्स रे बताते हैं, इस धरती पर रहने वाले हर महान शिक्षक ने आपको बताया है कि जीवन में प्रचुरता यानी अबंडेंस होनी चाहिए। इस नियम का सार यह है कि आपको प्रचुरता के बारे में सोचना चाहिए, प्रचुरता देखना चाहिए, प्रचुरता महसूस करनी चाहिए और प्रचुरता में यकीन करना चाहिए। सीमा के किसी भी विचार को अपने मस्तिष्क में दाखिल होने की इजाज़त ना दें। जॉन असारे बताते हैं, जब हम सोचते हैं कि संसाधन कम हो रहे हैं तो हमें नए संसाधन मिल जाते हैं जिनसे वही काम अच्छी तरह हो जाता है। बेलीज आयल टीम की एक सच्ची कहानी संसाधन उत्पन्न करने की मानवीय मस्तिष्क का प्रेरक उदाहरण है। ब्राज़ील नेचुरल एनर्जी लिमिटेड के डायरेक्टर्स को हेम्यूनेटिक्स फिजियोलॉजी प्रशिक्षक के प्रख्यात विशेषज्ञ डॉक्टर टोनी क्विन ने प्रशिक्षण दिया था। डॉक्टर क्विन के मानसिक शक्ति के प्रशिक्षण के बाद डायरेक्टर्स ने यह विश्वास किया कि एक सफल तेल उत्पादक देश के रूप में वैलीज की उनकी मानसिक तस्वीर साकार हो सकती है। उन्होंने एक सहायक कदम उठाया। उन्होंने स्पेनिश
लुकआउट में तेल की ड्रिलिंग की और 1 साल में ही उनका सपना और भविष्य दृष्टि हकीकत बन गई। बेलीज नेचुरल एनर्जी लिमिटेड और सर्वोच्च गुणवत्ता का तेल खोज लिया जिसका बहाव बहुत अच्छा था। दिलचस्प बात यह है कि यह कंपनी वहां तेल खोजने में सफल हुई जहां 50 अन्य कंपनियां असफल हो गई थीं। बेलीज तेल उत्पादक देश बन गया और इसकी वजह से यह कि लोगों की एक साधारण टीम ने अपने मस्तिष्क की असीमित शक्ति से यकीन किया था। कई चीज़ असीमित और सीमित नहीं है, ना तो संसाधन ना ही कुछ और। यह सिर्फ इंसान के मस्तिष्क में ही सीमित है। जब तक हम अपने मस्तिष्क के द्वार असीमित रचनात्मक शक्ति के ओर खोलेंगे तो हम प्रचुरता उत्पन्न कर लेंगे और एक बिल्कुल नए संसार को देखेंगे तथा अनुभव करेंगे। डॉक्टर जॉन डोमेंट्री बताते हैं, हालांकि हम कहते हैं कि हमारे पास कमी है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपनी भविष्य दृष्टि के द्वार खोलकर अपने आसपास की चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। डॉक्टर जो बेटाल बताते हैं, देखिए, जब लोग दिल से जीने लगते हैं और अपनी मनचाही चीज़ को पीछा करते हैं तो वे समान चीज़ों का पीछा नहीं करते। यही तो अद्भुत बात है। हम सब BMW कार नहीं चाहते हैं, हम सब एक ही व्यक्ति को नहीं चाहते हैं, हम सब एक से अनुभव नहीं चाहते हैं, हम सब एक सी पोशाक नहीं चाहते हैं, हम सब खाली स्थान भर लें नहीं चाहते हैं। ठीक है, हम सब लोग एक चीज़ ही नहीं चाहते हैं। आप इस सुंदर धरती पर हैं और आपको अपना जीवन गढ़ने की अद्भुत शक्ति का वरदान मिला है। आप अपने लिए जो बना सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि सोचने की आपकी क्षमता की कोई सीमा नहीं है। लेकिन आप दूसरों के जीवन को नहीं गढ़ सकते, आप उनके लिए नहीं सोच सकते। अगर आप अपनी राय दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं तो आप सिर्फ सामान्य शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए दूसरों को उनकी पसंद का जीवन गढ़ने दें। माइकल बर्नार्ड बैकबिस्ट बताते हैं, इस दुनिया में हर एक के लिए पर्याप्त है। अगर आप इसमें यकीन करते हैं, इसे देख सकते हैं और इसके लिए काम कर सकते हैं तो यह आपको सामने प्रकट हो जाएगा। यही सच है। अगर आपके पास कमी है, अगर आप गरीबी या रोग के शिकार हैं, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपनी शक्ति पर यकीन नहीं करते हैं या उसे समझते नहीं हैं। यह ब्रह्मांड के देने का सवाल नहीं है। ब्रह्मांड तो हर व्यक्ति को हर चीज़ देने के लिए तैयार है। वहाँ कोई भेदभाव नहीं होता। ब्रह्मांड आकर्षण के नियम द्वारा सभी लोगों को सभी चीज़ें देता है। आपके पास यह चुनने की क्षमता है कि आप किस चीज़ को साकार देखना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके और हर एक के लिए पर्याप्त चीज़ें रहें, तो उसे चुन लें और यह जान लें, हर चीज़ प्रचुरता में है, आपूर्ति असीमित है, दुनिया बहुत भव्य है। इसमें से हर व्यक्ति में अपने विचारों और भावनाओं के माध्यम से असीमित व अदृश्य आपूर्ति का दोहन करने तथा पाने को सामर्थ्य है। चुनाव आपको ही करना है, क्योंकि सिर्फ आप ही ऐसा कर सकते हैं। और इसमें जो बताया गया है, जो आगे भी मैं पढ़ूँगी, लेकिन इसमें जो बताया गया है कि सीमित सिर्फ हमारे दिमाग में होता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, लोगों का नसीब अलग है, मेरा नसीब अलग है। देखिए, ये बात तो कहीं हद तक होती है कि हम सबको अपने कर्मों के हिसाब से ही सब कुछ मिलता है। ठीक है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आपकी लाइफ में है ना, तो आपके नसीब में है कि आप अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की लाइफ से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की नॉलेज से काफ़ी अच्छा कुछ गेन कर सकते हैं। आप बदल सकते हैं, आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में है। तो नसीब पर मत जाइए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में है तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हर किसी के लाइफ में नहीं आता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी, मैनिफेस्टेशन, ये सब कुछ आपको आपके अच्छे कर्मों का ही फल है कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन मिला। ओके, तो इसमें आगे पढ़ते हैं। लीसा निकोलस बताती हैं, आप जो भी चीज़ चाहते हैं वह हर चीज़, खुशी, प्रेम, प्रचुरता, समृद्धि, आनंद यहाँ पर है और आपकी मुट्ठी में आने के लिए तैयार है। बस आपको अपने भीतर
इसकी इच्छा जगानी होगी, आपको इसका इरादा रखना होगा। जब आप अपनी मनचाही चीज़ का इरादा रखेंगे और उसे पाने के लिए प्रेरित हो जाएंगे तो ब्रह्मांड मनचाही चीज़ आप तक पहुंचा देगा। आप अपने आसपास की सुंदरता और अद्भुत चीज़ों को देखें, उन्हें आशीष दें व उनकी प्रशंसा करें। दूसरी तरफ अगर कुछ चीज़ें मनचाही ना हो या आपके मन मुताबिक ना हो, काम ना कर रही हों, तो दोष खोजने या शिकायत करने में अपनी ऊर्जा बर्बाद ना करें। हर मनचाही चीज़ को गले लगाएं ताकि आपको वह ज़्यादा मिल सके। ओके, तो ये पेज हुआ। आगे का पेज हम पढ़ेंगे। एंड बैकग्राउंड जो वॉइस आ रही है उसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि हम एक पब्लिक प्लेस में रहते हैं तो ये बाहरी लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जो कि अभी पढ़ा। हम सिर्फ खुद पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो सिर्फ आप मेरी वॉइस पर ध्यान दीजिए कि मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। एंड हाँ, आगे आपको और भी ज़्यादा पेजेस, कंटिन्यू पेजेस मिलेंगे, ठीक है। तो हम जिन्हें पढ़ेंगे और अच्छे से सीखेंगे। देखिए, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में है तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं और ये भी नसीब से ही मिलता है। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ नहीं पता है, ओके। लेकिन आपको पता है, आप जानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आप जानती हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो ये आपका नसीब है, तो आपके भाग्य में है। तो आप इस्तेमाल कीजिए ना इसे, उठाइए इसका फ़ायदा, पहले सीखिए इसे और फिर आपको अच्छे से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फ़ायदा होने लगेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेज के साथ। बाय बाय। जय श्री महाकाल माय यूट्यूब फैमिली।